हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपल्सरी करियर पॉइंट। आज हम लोग ट्रांसफार्मर से संबंधित जितने भी इसमें वर्किंग हो गया, प्रिंसिपल हो गया, टाइप ऑफ प्रिंसिपल हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, थ्योरी हो गया, सारे को इस सेशन में कंप्लीट देखेंगे। अब इससे जो भी प्रश्न आएंगे आपको 100% सही करके आइएगा। और जिस प्रकार मैं थ्योरी लिख रहा हूँ, आपको बोर्ड एग्जाम में उस प्रकार के ही थ्योरी लिखने हैं, तभी आपको अच्छे मार्क्स आएंगे इस टॉपिक से। तो सेशन को शुरू से अंत तक देखिएगा। अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर कीजिए। सबसे पहले देख लेते हैं क्या पूछा जाता है। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, व्हाट आर स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ओके, अब पूछ रहा है गिव इट प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरी विथ, क्या पूछेगा, विथ नीड डायग्राम, विथ नीड डायग्राम। ओके, इस टाइप का आपका पूछा हुआ है। सारे इसमें जो भी पूछे जाएंगे आपको यहाँ से सही हो जाएंगे। आपको इतना एक बार याद कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा, आपको एक बार में दम याद हो जाएगा। तो ओके, स्टार्ट करते हैं हम। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या समझते हैं, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर। ए ट्रांसफॉर्मर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स ए लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज और हाई अल्टरनेटिंग करेंट, ओके, इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज और लो अल्टरनेटिंग करेंट एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब क्या है कि आपको एक डिवाइस है जो कि लो वोल्टेज, लो एसी वोल्टेज को वो हाई वोल्टेज में चेंज करता है और हाई करंट को लो करंट में चेंज करता है एंड वाइस वर्सा। इसमें दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक होते हैं, देखिए यहाँ पर, एक होता है स्टेप ट्रांसफार्मर, एक क्या होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। दोनों समझ लीजिए। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर जो होता है ये क्या करेगा, लो वोल्टेज को उसको हाई वोल्टेज में चेंज करेगा या हाई करंट को लो करंट में चेंज करेगा। इसको बोलते हैं इट कन्वर्ट्स लो वोल्टेज और हाई करंट को किस में चेंज करेगा, हाई वोल्टेज एंड लो करंट में चेंज करेगा। इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे। अब इसमें नंबर ऑफ जो क्वाइल्स होते हैं ना, मतलब कि नंबर ऑफ सेकेंडरी क्वाइल इसमें ज़्यादा होता है। सेकेंड देखिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा, इट कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज और लो करंट टू लो वोल्टेज। कहने का मतलब क्या है कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज करना, या बोल सकते हैं लो करंट को हाई करंट में चेंज करना। इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है उसको भी देखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के दृष्टिकोण से। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। अब ये हम लोग बोल सकते हैं, अगर म्यूचुअल इंडक्शन लिखना चाहिएगा तो आप वहाँ उसके जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को समझ लीजिए कि जैसे देखिए, चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। अगर आपको प्राइमरी कॉइल में देखिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, देखिए मैं ड्राइंग को समझाऊंगा कि प्राइमरी कॉइल में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो आप उस चेंजेस मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण करता है, उस सेकेंडरी कॉइल में भी फ्लक्स चेंज होने के कारण क्या हुआ, वहाँ पर भी सेकेंडरी कॉइल में भी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होने लगता है। ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए कंस्ट्रक्शन, देखिए कंस्ट्रक्शन हम लोग देख लेते हैं अच्छा से। देखिए ये सबसे पहले ड्राइंग समझ लीजिए। अगर देखिए आपको ये ड्राइंग बना लीजिएगा बहुत अच्छा है। देखिए सबसे पहले आपको क्यूब बनाना है, क्यूब बना लेंगे। और एक क्यूब कैसे बनाते हैं या क्यूबर्ड कैसे बनाते हैं आपको तो मालूम होगा, आप बहुत पहले से पढ़े होंगे। ठीक है, तो क्यूबर्ड बना लीजिए अच्छे से। ओके, अब इसमें देखिए ये वाला आप क्या है, लिमिटेड कोड बना दीजिएगा, बहुत सारा मैंने 4 बना दीजिएगा, जैसे 1 2 3 4 इस टाइप से। इधर से 4 पैरेलल ड्रॉ कर लीजिए। अब इधर से उसी लाइन को यहाँ से भी पैरेलल ड्रॉ कर दीजिए। इधर से 4 लाइन, इधर से 4 लाइन, इधर से 4 लाइन, इधर से 4 लाइन, चारों को लिमिटेड कोड से मिला दीजिए। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ, ये देखिए यहाँ पर कॉइल लगा हुआ है, कॉइल लगा हुआ है। यहाँ पर आपको जो लगा हुआ है इनपुट एसिस लगा हुआ है। अब यहाँ पर आपको इस यहाँ से सेकेंडरी, देखो P1 P2 क्या है, प्राइमरी कॉइल है, S1 S2 क्या है बताओ, सेकेंडरी कॉइल है। ओके, तो ये यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इनपुट हम लोग प्रोवाइड देंगे, इनपुट देंगे यहाँ पर प्राइमरी कॉइल में। इससे जो इंड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस फ्लक्स चेंज के कारण जो इंड्यूस होगा वो सेकेंडरी कॉइल में भी आपको इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। तब यहाँ से हम लोग जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग एक्रॉस लोड के थ्रू, ओके, उसको हम लोग आउटपुट निकाल लेंगे, मैंने कि ऑब्टेन कर लेंगे। ओके, तो ये आपको ड्राइंग आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब इस जो यहाँ पर मैं जो बात बताया हूँ यहाँ पर भी इसको अच्छे से समझ लेते हैं, इसको अच्छे से देख लीजिए। तो सिस्मेटिक डायग्राम देखिए, ट्रांसफार्मर इज शोन फिगर, देखिए फिगर ये बहुत अच्छा है ड्राइंग। अगर इसको बना लेंगे तो आपको 100% इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके, अगर देखिए अगर ये आप जिसको ड्राइंग बनाना नहीं आता है तो उसके लिए देखिए एक ड्राइंग और है, आप ऐसे भी देखिए ऐसे भी बना सकते हैं, जिसके पास एग्जाम में टाइम नहीं हो।
हाँ ओके। जिसको एग्जाम में टाइम नहीं हो और बहुत जल्दी में हो तो आप इस ड्राइंग को भी बना सकते हैं। आप वो देखिए रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर बना दीजिएगा, रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर 2 3 बना दीजिएगा, 1 2 3 बना दीजिएगा। अब यहाँ से आपको प्राइमरी कॉइल दिखा दीजिएगा, यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल दिखा दीजिएगा। अब इसमें आपको इनपुट दे दीजिएगा, इनपुट ऐसी, अब इसके थ्रू क्या कर दीजिएगा, लोड के क्रॉस आउटपुट दिखा दीजिएगा। ओके, आप इतना बना दोगे तभी आपको मार्क्स टीचर दे देगा। ओके, जब टाइम नहीं है तब, अगर टाइम आपके पास रहेगा तो उसी ड्राइंग को बनाइएगा, बहुत अच्छा ड्राइंग है। ओके, देख लीजिए। तो सबसे पहले इसी ड्राइंग को बनाने की कोशिश कीजिएगा। आप मेहनत करोगे, 1 2 बार मेहनत करोगे तो ये ड्राइंग आपको अच्छे से बन जाएंगे। ओके, तो देखिए इसके बारे में देख लेते हैं कि इसके बारे में आप अच्छे से जान लेते हैं कि जो इसको बनाने में क्या क्या बोले। देखो P1 P2 प्राइमरी कॉइल ये तो कन्फर्म है, इसमें हम लोग इनपुट देंगे, ये भी सही है। S1 S2 क्या है, सेकेंडरी कॉइल है। इसके थ्रू हम लोग क्या बताएं, आर एल मैंने को लोड है, यहाँ पर कोई भी लोड दिया, लोड के द्वारा हम लोग आउटपुट हम लोग ऑब्टेन करते हैं। अब इसके बाद देख लेते हैं क्या क्या इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए सिस्टमैटिक डायग्राम, ए ट्रांसफॉर्मर कंसिस्ट ऑफ 2 कॉइल्स। कौन कौन है बताइए, एक प्राइमरी कॉइल है एंड एक सेकेंडरी कॉइल है। ओके, दिस कॉइल आर अटैच्ड विथ लार्ज नंबर ऑफ लेमिनेटेड कोर ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। ओके, देखिए यही जो है ना, ये जो बनाए हम लोग यहाँ पर देखिए इस टाइप लाइन जो है, यही लेमिनेटेड कोर है। किसका बना है, सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है ये। ओके, ये जो लाइन हम बनाए हैं 1 लाइन 2 लाइन 3 4 जो लाइन बनाए हैं इस टाइप के, इधर से भी इधर से भी इधर से भी, वही लेमिनेटेड कोर है। ओके, अब देखिए यहाँ से आगे पढ़ लेते हैं। द प्राइमरी क्वाइल, जैसे प्राइमरी कॉइल जो लिए हुए हैं P1 P2 प्राइमरी कॉइल है। देखिए यहाँ पर P1 P2 क्या है, प्राइमरी कॉइल है। अब S1 S2 क्या है, सेकेंडरी कॉइल है, उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर पढ़ लीजिए, और द AC इनपुट इज गिवन टू प्राइमरी कॉइल, हम लोग जो इनपुट AC देते हैं प्राइमरी कॉइल में देते हैं, एंड आउटपुट इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल थ्रू द लोड रेजिस्टेंस R1। इसको बारे में बता चुका हूँ। नेक्स्ट, अब देखिए इसी का वर्किंग देखिए वर्किंग में क्या होता है। देखिए जैसे जैसे मैं बोला हूँ उसी को लिखा हूँ। वेन AC इनपुट इज गिवन टू प्राइमरी करेंट, हम लोग सबसे क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये देखिए यहाँ फिगर को देखिए, सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ AC इनपुट देंगे प्राइमरी कॉइल में देंगे, करंट देंगे। उसमें क्या होगा, करंट हम लोग इस प्राइमरी कॉइल में दिए, इसमें फ्लक्स चेंजेस होंगे। फ्लक्स चेंजेस के कारण क्या होगा बताओ, फ्लक्स चेंज होगा। तो फ्लक्स चेंजेस का होता है इसके जो फ्लक्स चेंज होंगे इसमें भी आप इंड्यूस ईएमएफ होगा। इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा, इसमें आपको क्या लगा हुआ है, म्यूचुअल आपको इंडक्शन होगा। यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन का क्या होगा, उसमें भी सेकेंडरी कॉइल में भी क्या होगा, फ्लक्स चेंजेस होंगे। फ्लक्स चेंजेस होने के कारण क्या हुआ, सेकेंडरी कॉइल में भी इंड्यूस ईएमएफ होगा। इंड्यूस ईएमएफ को हम लोग जो लोड है उसके थ्रू हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं। यही चीज़ यहाँ पर है, देखिए लिखा हुआ। व्हेन AC इनपुट इज गिवन टू प्राइमरी करेंट चेंजेज इन प्राइमरी ड्यू टू विच फ्लक्स लिंक विथ कॉइल चेंजेज एंड ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स EMF विल इंड्यूस्ड विच इज कॉल्ड प्राइमरी EMF। सबसे पहले आपको प्राइमरी EMF प्रोड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जब प्राइमरी कॉइल में हम लोग करंट को देते हैं, गिवन करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स चेंज के कारण क्या होता है, आपको वहाँ से प्राइमरी कॉइल में भी इंड्यूस EMF होता है। अब इस जो प्राइमरी कॉइल में जो इंड्यूस EMF हुआ है वहाँ पर होगा ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्शन ही बोल सकते हैं। द सेम फ्लक्स क्या होगा, द सेम फ्लक्स विल लिंक टू द सेकेंडरी कॉइल। ओके, एंड हेंस ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, वहाँ भी फ्लक्स चेंज होगा सेकेंडरी कॉइल में, और उसमें द EMF विल इंड्यूस इन सेकेंडरी तो कॉल आपको सेकेंडरी EMF बोलेंगे। ओके, इसका सिंबल क्या है, ES बोलेंगे, और इसमें जो प्राइमरी EMF जो होगा उसको EP बोलेंगे। ओके, अब इसके बाद थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी क्या है देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसके बारे में क्या, कि NP क्या हो, जो सिंबॉलिक फॉर्म है उसको पहले जान लेते हैं कि क्या किया है। देखिए NP जो है नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, NS जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, EP जो होता है, EP हम लोग जो बात करते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, EMF प्रोड्यूस इन द प्राइमरी कॉइल। और देखिए ES जो होता है EMF प्रोड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल। और IP जो होता है करेंट इन द प्राइमरी कॉइल, IS जो होता है करेंट इन द सेकेंडरी कॉइल, और फाई जो होता है क्या होता है, फ्लक्स होता है। ओके, अब यहाँ पर और भी होगा एक D5 का होगा, D5/dt क्या हो जाएगा, फ्लक्स चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इतना याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि आपको डेरिवेशन जब करके बताया जाएगा, जब इसका थ्योरी बताया जाएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट। ओके, आप देखते हैं यहाँ पर मैथमेटिकली एक्सप्रेशन देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर कि EMF जो होता है, EMF इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल, हम लोग प्राइमरी कॉइल में कितना EMF इंड्यूस हुआ है उसके बारे में जानते हैं। तो जो हम लोग लिखते हैं इसका सिंबल क्या है, EP लिखते थे ना, EP। तो EP इक्वल टू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फ्राइडल लॉ,
ओके, अकॉर्डिंग टू फ्राइडे ईपी इक्वल टू क्या होगा, माइनस हो जाएगा ना, माइनस यहाँ पर क्या होगा एनपी, माइनस क्या होगा एनपी, और यहाँ पर क्या होगा डी फाइव बाई क्या होगा डी टी टी। ये किसके द्वारा है, अकॉर्डिंग टू फ्राइडे लॉ से किया हुआ है। ओके, फ्राइडे लॉ। तो ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको, इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी क्वाइल क्या होगा ईएस, क्या हो जाएगा ईएस, क्या हो जाएगा ईएस इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एनएस। देखिए यहाँ पर एनपी हो जाएगा, नंबर ऑफ प्राइमरी क्वाइल एनपी, यहाँ पर क्या होगा एनएस हो जाएगा और डी फाइव बाई डी डी टी। ओके, अब यहाँ पर देखो फिगर में आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो P1 P2 है, यहाँ पर देखो इसमें जो जो क्वाइल लगे हुए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स लगे हुए हैं, वो क्या होगा एनएस हो जाएंगे, सॉरी एनपी हो जाएंगे, इसमें क्या हो जाएगा एनपी हो जाएंगे, अब इसमें क्या हो जाएगा एनएस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए P1 P2 तो प्राइमरी कॉइल में लगा ही हुआ है ना, अब यहाँ से S1 टू सेकेंडरी कॉइल, तो ये देखिए ये क्या होगा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग करेंगे, क्या करेंगे इक्वेशन 2 डिवाइडेड, ओके इक्वेशन 1, या लिख सकते हैं इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, आप ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हो। तो क्या होगा यहाँ पर देखो ई एस बाई क्या हो जाएगा, देखो लेफ्ट को लेफ्ट से डायरेक्ट, लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करेंगे तो ई एस बाई ई पी हो जाएगा, और यहाँ पर राइट को राइट से डिवाइड करेंगे, ये सेकेंड को पहले लिखेंगे, देखो माइनस एन एस, यहाँ पर क्या होगा डी फाइव बाई डी टी। ओके, यहाँ पर क्या होगा किसे एन पी से डिवाइड करना है, एन पी डी फाइव बाई डी टी टी। ओके, अब देखो ये वाला वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन गया देखो ई एस बाई ई पी इक्वल टू, देखो माइनस माइनस भी क्या होगा प्लस हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या होगा एन एस बाई क्या हो जाएगा एन पी हो जाएगा। ओके, अब ये जो वैल्यू हुआ ना, ये किसके वैल्यू इक्वल टू के की इक्वल होता है, के क्या है बताओ, वेयर के इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ये इक्वेशन को मान लीजिए थर्ड मान लीजिए। ओके, अब देखते हैं, अब 4 लिखिएगा यहाँ पर, 4 आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो पावर जो होता है, पावर आउटपुट इजकल टू पावर इनपुट, या इनपुट इजकल टू लिख सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है, किधर भी लिखिए। तो पावर आउटपुट क्या होगा, देखिए पावर आउटपुट क्या होता है, देखिए पावर इजकल टू क्या होता है, हम लोग देखिए यहाँ पढ़े हैं, पावर इजकल टू क्या होता है, हम लोग 10 क्लास में पढ़े हुए हैं, V इंटू वाई पढ़े हैं। तो V यहाँ पर जो यूज होगा, जो हम लोग V यूज करेगा तो क्या होगा ई में यूज करेंगे तो ई आई हो जाएगा। अब यहाँ पर ये प्राइमरी के लिए होगा तो क्या होगा, प्राइमरी के लिए क्या हो जाएगा आपको ई, प्राइमरी के ई हो जाएगा, ई पी आई पी हो जाएगा, करंट भी आई पी हो जाएगा, और पावर सेकेंडरी कॉल के लिए ई एस हो जाएगा, ई एस, और यहाँ क्या होगा आई एस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ आई भी आई ने, तो यहाँ पर क्या होगा ई एस होगा, आउटपुट किस में होगा, आउटपुट मिलता है मेरे को सेकेंडरी कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल के लिए ई एस, यहाँ पर क्या होगा क्या हो जाएगा आई एस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा पावर इनपुट किस में देते हैं हम लोग, पावर इनपुट हम लोग प्राइमरी कॉइल में देते हैं, तो प्राइमरी क्या होगा ई पी, यहाँ पर क्या होगा आई पी हो जाएगा। ओके, अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं ई एस, देखो ई पी यहाँ पर इंटू में है, इधर देखो इंटू में है, आप साइड चेंज कीजिएगा तो क्या होगा बताइए, यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आई पी बाई क्या हो जाएगा आई पी बाई, देखो ये इंटू जाके क्या होगा इधर डिवाइड में हो जाएगा। अब ये वैल्यू किसके इक्वल होगा बताइए, ये भी वैल्यू के की इक्वल हो जाएगा। ओके, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 4 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, अब देखिए ये इक्वेशन को देखिए, ये देखिए ये ई एस बाई ई पी की वैल्यू दिया हुआ है, तो हम बोलते हैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को देख रहे हैं, देखो ई एस बाई ई पी दिस इक्वल, फिर देखो ई एस बाई ई पी आई पी बाई आई एस सभी इक्वल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे हम लिख सकते हैं ना ई एस बाई ई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा एन एस बाई एन पी। ओके, यहाँ क्या होगा आई पी बाई आई एस इक्वल टू के। ये आपको याद होना चाहिए, ये एक्सप्रेशन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको एमसीक्यू बनेंगे। और नेक्स्ट चलते हैं, अब देखिए थोड़ा सा एक और लास्ट देख लेते हैं, 4 स्टेप अप ट्रांसफार्मर में देख लेते हैं क्या क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जान लीजिए कि के जो वैल्यू होता है ना, के क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, वो वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा। सेकेंड क्या होगा बताइए, जो एनएस जो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होगा, सेकेंडरी कॉइल में जब नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, ओके वो ज़्यादा होंगे, किससे बताओ नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल से। ओके, और भी देख लीजिए जो ईएस जो होता है ईएस ग्रेटर देन होगा ईपी से। ओके, ईपी से ईएमएफ इंड्यूस जो होता है प्राइमरी सेकेंडरी कॉइल, अब ये होता है प्राइमरी कॉइल में। और क्या होता है जो आईपी जो होता है, अब आईपी देखो इन्वर्स था, ठीक है, तो आईपी का होगा ग्रेटर देन आईएस हो जाएगा इस केस में। ओके, ये याद कर लीजिएगा,
इसमें अब टर्न्स ज़्यादा होंगे, किसमें, सेकेंडरी कॉइल में, उसको बोल स्टेप अप ट्रांसफर बोलेंगे। ओके, अब एक और देख लीजिए, यहाँ से एक और देख लीजिए, फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए क्या हो जाएगा, इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा, हाँ जस्ट उल्टा होगा, मैंने कहने मतलब के लेस देन होना हो जाएगा इसमें। और बताइए जो एन एस जो होगा, एन एस क्या होगा, एन पी से भी छोटा हो जाएगा। और बताइए, और जो ई एस होगा, ई पी से भी छोटा हो जाएगा, हाँ स्मॉलर देन हो जाएगा। और लेकिन इसमें क्या होता है ना, एक उल्टा हो जाता है, जो आई पी जो होगा ना, जो आई पी होगा आई एस से क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए, ये पूरा का पूरा याद होना चाहिए। अब आपको तो ये बता ही दिए, एक जो बताया था यहाँ देखे, ई एस बाई ए पी, ओके, एन एस बाई एन पी, ओके, आई पी बाई आई एस इक्वल टू के। अब देखिए यहाँ से इससे हम देखिए कंक्लूजन क्या निकालते हैं। देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे लेकिन करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, प्राइमरी कॉइल में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स कम रहेंगे, ओके, और इसमें क्या होंगे बताओ, ये करंट ज़्यादा होगा। तो इसको याद रखिए, ई एस बाई ई पी, एन एस बाई एन पी और आई पी बाई आई एस, देखिए ये दोनों सेम है, इक्वल टू के क्या, ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी है। पूरा का पूरा अच्छे से समझिए इसको, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा किया गया है। अब देखिए अगर आपके पास टाइम नहीं रहेगा ना तो आप इस ड्राइंग को ही फॉलो कीजिएगा, ओके। अगर आपके पास टाइम है तो वो मैं पहले जो ड्राइंग बनाया हूँ उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।